You were meant to receive this guidance today. I welcome you here. There is a two option, option number one and option number two. आप intuitively choice कीजिए. No tarot card will be used today. It's a smoke reading. So आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन सी एंड चॉइस. आपको जो भी इंट्यूटिवली फील होता है, ड्रॉन फील हो रहे हो, आप वो ऑप्शन चॉइस कर सकते हो. टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू. Option number one. Start. Let's start with your reading. Okay. Shakti's divine energy is there. ऑप्शन नंबर वन काफ़ी ज़्यादा शक्ति तत्व से जुड़े हुए हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जुड़े हुए हैं. हो सकता है आने वाले टाइम में फॉर सम शक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकती है, वेदर यू आर मेल और फीमेल. डिवाइन एनर्जी फीमेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए. एनीवन जो हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं या कोई काम रुक रहा था आपका, आपकी स्टडीज़ या ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, वो काम बनता हुआ दिख रहा है आपका. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड फील करने वाले हो आप आने वाले टाइम में. नो मैटर आप कोई डिवाइन डीटी से जुड़े हुए हो इस वक्त पे नहीं हो, बट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है आपके लिए. एक ऑलरेडी यहाँ पे सो सॉरी अनस्पोकन वर्ड्स हैं. ओके, या तो ऐसा कोई बात है जो आपने अपनी लाइफ में नहीं कह पाए हो अभी तक, कहना चाहते थे नहीं कह पाए हो, और वो यहाँ ब्लॉक्ड है. यहाँ वो ब्लॉक्ड एनर्जी है आपके लिए आ रही है. प्लीज़ वर्क. आपको जो फील होता है वो बोला करो. ओके. ईविल एनर्जी से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, और ये रिवील बहुत जल्दी होने वाला है हु इज़ दैट पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी नहीं दिख रही है. यहाँ पे कोई ऐसी डार्क एनर्जीज नहीं है, बट ईविल एनर्जी है. ईविल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है. इसलिए बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि काम नहीं बनता हो, अटक जाता हो, अ, करना चाहते हो नहीं कर पाते हैं. बहुत बड़ी अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के, इट विल बी वर्किंग फॉर यू. यस. मेक श्योर कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करनी है अपनी एनर्जी, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देयर कैन बी अ चांस कि आप
कोई ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा मतलब ओके, ओके। समवेयर अ कन्फ्यूज़ स्टेट, ओके, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन एट दैट टाइम। और कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप बहुत सारे पर्सन के साथ सेलिब्रेशन हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, मेक श्योर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो बहुत फिशी लग रही है यहाँ पे आपके लाइफ में। कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आप डोमिनेट कोई आपको, यस, कोई मैनिपुलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप इस वक्त पे परेशान हो कोई ऐसी एनर्जी से जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, नार्सिस्टिक बिहेवियर, एंड यस डेफिनेटली ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक एनर्जी से जूझ के आया है, जूझ रहा है। निकल रहे हैं वो लोग आपके लाइफ से, निकल रहे हैं। ओके, मैरिज इज देयर। ओके, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। सितंबर मंथ सिग्निफिकेंट, आने वाला सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। आपका काम बन सकता है, बनने वाला है उस टाइम पे, बनने की शुरुआत होने वाली है। हाउस लेने की सोच रहे थे आप, बहुत टाइम से आपका काम रुक रहा था, लीगल मैटर में कोई काम रुक रहा था, वो काम आपका बन रहा है। मुझे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड डिवाइन एनर्जी इज देयर, अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आप फीमेल फेमिनिन एनर्जी से जुड़े हुए हो ऑलरेडी, कनेक्ट विद देम मोर। ओके, और ज़्यादा कनेक्ट करिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इस वक्त पे भी और आने वाले टाइम पे भी। नेक्स्ट 3 मंथ इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज़ को सही जगह यूटिलाइज़ कीजिए। ये बात मैसेज बहुत बार आ रहा है आपके लिए। ओके, सेकेंड थॉट रखना हर एक चीज़ों में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम सीइंग कि कोई आपसे ना फिर से बात करने वाला है, कोई आपसे चाहता है बात करना। ओके, अभी कोई कांटेक्ट नहीं है आपका इस पर्सन से। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ओके, आपकी रिलेटिव, फैमिली, देयर इज़ अ चांसेस। और लव रिलेशनशिप भी स्ट्रांग है यहाँ पे। आप जिससे रिलेट कर पाते हो ये मैसेज, यस एब्सोल्युटली। बहुत ऐसा फील हो सकता है कि एकदम सडन, ओके, एकदम सडन आपको फील होगा, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस विद अ ब्लेसिंग इज देयर। फॉर सम, अगर ऐसा कोई आप टॉक्सिक पैटर्न से पहले आपने फेस किया है, कोई ऐसा टॉक्सिक पैटर्न और दिख रहा है कि वही पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर सेकेंड थॉट रखना, हर एक सर्कमस्टांसिस को देखना, नॉट इमोशनली इंक्लाइंड। ओके, इमोशंस आपको थोड़ा साइड में रखना है और हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेकर के ही आपको काम करना है। बिजनेस डील्स, प्रमोशंस, 6 months this year, okay, this year is all about आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग। हर एक सिचुएशंस में लोगों को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेगेटिव लोग
बहुत ज़्यादा जो आपको फ़ील हो सकते हैं भी, ओके? उनकी रिवील आपको ऑलरेडी हो रही है, होने वाली भी है। दिस इज़ ऑनगोइंग एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है ऑनगोइंग है, मतलब ये चल रही है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके साथ हो रहा है। एंड मेक श्योर कि आप सेम टाइम पे 10 काम मत किया करो। फ़ोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़ोकसिंग ऑन वन थिंग्स एट अ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे हो कि क्यों मेरा काम नहीं बनता है, उसका सबसे मेन रीज़न ये भी है कि आप एक ही टाइम पे 10 चीज़ों पे ध्यान देते हो, ओके? एनीवन हैविंग अ ऐसा कोई वॉच जो बंद है, रख के रखी है? प्लीज़ मेक श्योर टू रिमूव इट। किसी ने दी है, अभी उस पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपसे, ठीक है? चाहे वो कोई भी पर्सन हो। प्लीज़, प्लीज़ उसको रिमूव कर दीजिए अपनी एनर्जी से। इट इज़ ब्लॉकिंग योर ग्रोथ, करियर में, फाइनेंसेस में स्ट्रांगली, ओके? आपके लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं उसकी वजह से भी। आपके लिए देयर इज़ अ हाईएस्ट चांसेस क्लाइंट्स कैन, अगर ऐसा कोई बिजनेस है आपका, ओके? आप कोई क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, अलग अलग प्लेसेस से आपके तरफ लोग आते हुए दिख रहे हैं, ओके? सो देयर इज़ अ हाईएस्ट चांसेस ऑफ अ ग्रोथ इन द बिजनेस सेक्टर, ओके? इवन आपको कोलैबोरेशन एंड उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, ओके? कनेक्टिंग विथ पीपल उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, ओके? किनके पास पेट है, अ डॉग, मेक श्योर टू हैव अ चेकअप, ओके? उनका। ऑल्सो वन मोर थिंग, जिनके पास पेट है, दे आर गिविंग सम साइन टू यू, ओके? आपके पेट आपको कोई साइन बहुत स्ट्रांगली बहुत टाइम से दे रहे हैं। डोंट इग्नोर दैट। एंड आपके वो आ रहा है निगाह में, ओके? वो चीज़ आ रही है आपके निगाह में, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे हो। मेक श्योर इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको वापस कोई साइन मिलने वाला है, ओके? रिलेटेड टू समथिंग। इस टाइम पे लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप कोई भी चीज़ें लर्न करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो इन द इन गेनिंग विजडम, ओके, यूजिंग योर विजडम नॉलेज, इसमें आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके? सम ऑफ यू कैन ट्रैवल द माउंटेन वेरी सून। बहुत टाइम से रुक रहा था आपका वो काम, बनेगा वो काम, ओके? आपका ऑनेस्टली ऑप्शन नंबर 1, आपका काम जो भी रुक रहे हैं, रुकावट आ रही है आपको, उसके अंदर क्लैरिटी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, एंड समथिंग न्यू बिगनिंग इज़ देयर, ओके? जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग है और इन्फ्लुएंस है।
आपका इन्फ्लुएंस है आपकी चीज़ों में, आपका हक है आपकी चीज़ों में, और बहुत सारी एक बेनिफिट के साथ ये टाइम आ रहा है आने वाला आपके लिए। यस, बहुत ज़्यादा। ओके, टेक इट एज़ अ कन्फर्मेशन। बस ये है कि आपको माइंडफुल रह कर के काम करना है। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ ट्रैप। ओके, जल्दबाजी में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है फाइनेंशियली, ये आपको ध्यान देना है। ओके, स्कैम और एनीथिंग लाइक दैट हो सकता है कि आप कुछ चीज़ पाने के लिए ऐसा कोई काम में अटको, ठीक है? उस बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये आने वाला आपका फ्यूचर है। दिस इज़ जस्ट अ मैसेजेस दैट इज़ मेंट फॉर यू टू रिसीव। इसको ओपन माइंड होकर के सुनिएगा। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। आपसे जो चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, आप उसी को ही अपने अंदर एक्सेप्ट करिए, अपने मन में एक्सेप्ट करिए, और जो आप रिलेट नहीं कर पाए हो उसको लेट गो करिए। थैंक यू। थैंक यू ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। हेलो ऑप्शन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। स्पार्क। ओके, गेनिंग आपकी जो स्पार्क थी है योर सोल। बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग। ओके, अ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 2 खास करके हो सकता है कि दे आर सिग्निफिकेंटली इस वक्त पे बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने आप की हीलिंग, अपने आप पे ध्यान, सेल्फ लव स्टेट इज़ देयर। बहुत सारे पास्ट को लेट गो करके बाहर निकले हो। ओके, यस, योर सोल इज ग्लोइंग। ओके, आपकी सोल सीरियसली ग्लो कर रही है। यू आर ऑन अ राइट पाथ। ऑप्शन नंबर 2। तो से बोलते ना, अ सोल जो अपने अंदर एक स्पार्क कैरी कर रही है, अब वो उससे ना अनुभूति हो रही है। ओके, लाइक हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा है, ठीक है? अपने आप को लेकर के, अपने जो आप एक इग्नोरेंट थे, अगर बहुत टाइम से आप इग्नोरेंट के स्टेज पे थे, लेकिन अब वो एनर्जी फिर से आप कैरी कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक आपका जो एक इनर चाइल्ड है, ओके, उसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त पे, और जो वो जैसे हैं जैसे थे, ओके, कि बस बिंदास। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, जहाँ पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। ओके, कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सोसाइटिकल प्रेशर और एनी क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं फील कर रहे हो, बेशक आप एक ऐसे अगर सिचुएशन में हो कि आप ये चाह रहे हो, ठीक है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप इस एनर्जी में ऑलरेडी इस वक्त पे हो, दिस करंट एनर्जी में जो हमने अभी डिस्कस करी, डेफिनेटली आपको भी कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो आई विल गोना से जो भी ऑप्शन नंबर 2 पे आए हैं, दे शुड लिसन होल रीडिंग। ओके, दो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, आप जिस मैसेजेस से रिलेट कर पाओगे आगे भी उसे करिए। अपने हार्ट में आप ओपन रखिए, अपने हार्ट को एक्सेप्ट कीजिए, और जिससे आप नहीं
रेजोनेट कर पा रहे हो, उसे आप लेट गो ज़रूर कीजिए, ओके, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। स्पीकिंग योर ट्रूथ, ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, कि तो आप एक हीलिंग एनर्जी में हो इस वक्त पे, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हो, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा आप चेंज कर पाने वाले हो आने वाले टाइम में, ओके, जो बहुत ज़्यादा टाइम से आप मेहनत करने की सोच रहे थे वो एक्शन लोगे, ओके, एकदम से इनर पुल होगा कि नहीं अब मुझे करना है, इस तरीके का एक डेडिकेशन अगर नहीं था वो आ रहा है, वो गेन होगा, बस ये कब, जब आप ये सोच रहे हो। आपके अंदर एक पावर है, द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, यू विल बी मैनिफेस्टिंग सून, ओके, सो मेक श्योर कि आप जर्नलिंग कीजिए, अपने आप जो हीलिंग स्टेज पे हो इस वक्त पे, बहुत सारे आप ऐसे फेजेस से बाहर ऑलरेडी आए हो, यू आर द गाइडर, यू आर द हीलर, नो मैटर आप जो भी इस लेवल ऑफ पोजीशन पे होंगे इस वक्त पे, इट डजंट मैटर, बट दिस इज योर पाथ, ओके, दिस इज योर पाथ। यूनिवर्स, भगवान जी, डिवाइन, आप जो भी स्वरूप को मानते हो, या आप खुद के सोल को मानते हो, या आप एनर्जी को मानते हो, ओके, या आप जस्ट अपनी एग्जिस्टेंस को मानते हो, ठीक है, स्टैंड बाय योर सेल्फ, ओके, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी, ऑप्शन नंबर 2, उसको इन्हांस कीजिए, नो मैटर, अगर इन अ चाइल्ड, जब आप छोटे थे तब ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी को दबाया गया हो, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे आपको नज़रअंदाज किया हो, क्रिटिसिज्म मिली हो सकती है, वो तब थी, उसे कैरी मत कीजिए अभी। कोई टॉक्सिक पैटर्न से निकल रहा है इन द रिलेशनशिप्स, इन द कनेक्शन, एंड डाइविंग इनटू समथिंग डिवाइन यूनियन, आप एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी में हो इस वक्त पे, वेट, ओके, वेट, ओपन योर हार्ट, मे बी देर इज़ अ हायर चांसेस कि आपके अंदर सरेंडर की बहुत कमी है, ओके, आप सोचते हो, आप करने की कोशिश चाहते हो करना, बट सरेंडर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेट टाइम रिवील, ओके, और ये टाइम लोगों आपकी हीलिंग का, डिवाइन यूनियन, डिवाइन प्रेजेंस का बहुत नियर है, ओके, दिस डिवाइन यूनियन, 2 पार्ट है इसमें, अभी आपको बोलूँगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, न्यूमरस पीपल विल बी लिसनिंग दिस। एक है आपका कनेक्शन विद द गॉड इज इन्हांसिंग, सेकेंड, गॉड से मिला हुआ कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, चाहे वो आपके सोल फैमिली हो, चाहे वो आपके सोलमेट भी क्यों ना हो, बट दे विल बी अ पॉजिटिव पीपल जो आपके लिए मेंट है। तो जितना ज़्यादा आप गॉड से कनेक्शन अपनी बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप ऐसे अपनी सोल फैमिली, सोल मेट्स को और ज़्यादा पाओगे, ओके, अपनी क्लोज, इवन दे विल बी रिकॉग्नाइजिंग यू, बिकॉज हर एक सोर्स का लाइट भगवान जी, यूनिवर्स है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज, तंत्रा में इंटरेस्ट एकदम से आ सकता है, ऑप्शन नंबर 2 आपको। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मेक श्योर आपकी आपकी चीज़ें, आपके आपके यूटेंसिल्स, आपके ऑर्नामेंट्स, आपके ड्रेसेस, ओके, मेक श्योर आपको शेयर नहीं करना चाहिए, ओके, दिस इज़ अ डिवाइन मैसेज फॉर यू।
मेक श्योर यू हेल्प पीपल। आपको कोई लगता है कि इसको हेल्प की नीड है, मे बी वो अननोन पीपल हो सकते हैं, देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आप ऐसे लोगों से मिलो। ओके, पे क्लोज अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं कीजिए बिकॉज वो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। और यस, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर कि आपको अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान इस वक्त पे देना है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ समथिंग विश फुलफिलमेंट फॉर यू जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे खरीदने का। ओके, और वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग एनीथिंग। ओके, आपने बहुत टाइम से सोचा था, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है वो कुछ, and you were just thinking, and at that time you will be like कि यार मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए या होगी कि नहीं होगी। फॉर दैट आप आपके लिए ये एक स्पेसिफिक वही मैसेज है कि आप इस वक्त पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मत करो। क्यों? इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आपके फाइनेंसेस डल होने वाले हैं आगे। इसका ये मतलब है कि आप जिस चीज़ों को चाह रहे हो, जो चीज़ चाहते हो आप, उस पे ही फोकस करो। अनवांटेड फोकस, अनवांटेड अटेंशंस आपकी एनर्जीज को कम कर रहा है। सी, शुरुआत में कहा था दिस ऑप्शन नंबर 2 एक हीलर, गाइडर एंड ओल्ड सोल की एनर्जी है। ओके, तो इफ यू आर सिंगल, आपके पास कोई लोग नहीं है, इट्स अ डिवाइन प्रोटेक्शन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्लान फॉर यू। आप खुद की वर्थ, खुद की एनर्जी, खुद की हीलिंग समझ रहे हो, एंड देन यू आर टैपिंग इनटू समथिंग, आपकी ग्रोथ, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। द पर्सन हु इज मेंट फॉर यू, नो मैटर, आपको डल नहीं होना है, आपको लूज होप को लूज नहीं करना है। स्पार्क इज देयर। आप देखोगे यू आर हैविंग लाइक कुछ आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड सी दिस होल थिंग विल गोना हैपनिंग फॉर यू, एंड दिस फ्रॉम नाउ 2 years बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपके आपके वो मैनिफेस्टेशंस है ना जो आपने सोच के लग रखे हैं, आप किसी को बोलते नहीं हो, दैट इज स्ट्रांगली कमिंग ट्रू। सीरियसली दैट इज स्ट्रांगली कमिंग ट्रू। एक पाथ, एक लाइन बन रहा है। देयर कैन बी अ रीज़न कि इन द नियर फ्यूचर some of you will gonna be purchasing a footwear because there is a message। even आपको परचेज करना चाहिए अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके, सी फुटवेयर होल्ड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज उससे हम चलते हैं, वहाँ से हमारा पाथ ओपन होता है, हम हमारी एनर्जी यूटिलाइज उसमें बहुत होती है। ओके, हमारा पाथ ओपन होता है उससे। तो एनी वन हु इज़ थिंकिंग टू चेंज इट, प्लीज़ डू, और मेक श्योर कि आप अपने फुटवेयर पे ध्यान थोड़ा दीजिए। ओके, इवन आप अफर्मेशन अपने फुटवेयर में लिख सकते हो फॉर द रोड ओपनिंग फॉर यू। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपका कोई ऐसा विश है, आप चाहते हो कि मेरा सो एंड सो मीटिंग है कोई और मैं उसमें अच्छा करूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, तो आपको डेफिनेटली एक अफर्मेशन अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर लिखनी चाहिए और अपने शू में, अपने फुटवेयर में आपको उसको अंदर के साइड में लगा दीजिए, रख दीजिए मतलब, और फिर आप उसको पहन के जाइए और ये आपके लेफ्ट साइड पे आप लगाइएगा। ठीक है, डू इट।
इट कैन बी एनीथिंग, ओके? आपकी आपकी इंटरव्यू, आपकी आपकी अचीवमेंट्स, आपकी रोड ओपनिंग, ओके? अ प्रोटेक्शन एज वेल, ठीक है? फॉर द प्रोटेक्शन, एंड इफ इट इज फॉर द गुड थिंग, ठीक है? नॉट फॉर द लाइक प्रोटेक्शन एंड ऑल, फॉर द कॉन्फिडेंस एज यस लेफ्ट पे आपको आप लगा सकते हो, रख सकते हो. एंड फॉर द गाइडेंस, आप जैसे इफ़ यू आर द हीलिंग वर्क और अ साइकोलॉजिस्ट और अ ट्रेनर और अ काउंसलर और अ कोच, अपनी राइट साइड पे लगाइएगा, रखिएगा. ओके, so yeah, this is what the message is for you. Option number 2. Thank you so much for connecting here. Thank you.